नमस्कार दोस्तों, स्टडी डिलाइट चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2023 के टेस्ट सीरीज को देखेंगे और आज है टेस्ट नंबर 1, यानी कि आज पहला टेस्ट है। दोस्तों, हमारे चैनल पर आरओ प्री एग्जाम का भी टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें हमने अब तक कुल 78 टेस्ट को कंप्लीट कर लिए हैं और आज से हम यूपी पीसीएस प्री एग्जाम के टेस्ट सीरीज को शुरू कर रहे हैं और आज है पहला टेस्ट। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले टेस्ट के पहले प्रश्न से। दोस्तों, पहला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कितने आधार अंकों की बढ़ोतरी की घोषणा की है। तो दोस्तों, आरबीआई द्वारा रेपो रेट में कितने आधार अंकों की बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। ऑप्शन ए है 15 आधार अंक, बी है 50 आधार अंक, सी 25 आधार अंक या डी 30 आधार अंक। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 25 आधार अंक। दोस्तों, आरबीआई द्वारा रेपो रेट में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है वामपंथी उग्रवाद प्रभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय, बी है कानून और न्याय मंत्रालय, सी अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय या डी गृह मंत्रालय। तो दोस्तों, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी गृह मंत्रालय। वामपंथी उग्रवाद प्रभाग दोस्तों यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों, दो कथन दिया गया है और हमको बताना है कि उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक है। तो दोस्तों, जो पहला कथन है बिल्कुल सही है, भारत यह विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। और कथन दूसरा है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम यानी कि एनपीडीडी 2014 में लॉन्च किया गया था। तो कथन दूसरा भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 2 जो दोनों कथन दिया गया है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है हाल ही में तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत द्वारा किस अभियान के तहत सहायता भेजी जा रही है। तो दोस्तों, इस समय जो हाल ही में तुर्की और सीरिया में विनाशकारी भूकंप आया है, उसके बाद भारत सरकार द्वारा जो सहायता प्रदान की जा रही है तो वो किस ऑपरेशन के तहत है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी ऑपरेशन दोस्त। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, करंट अफेयर्स के अंतर्गत परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो जरूर याद रखिएगा कि भारत द्वारा जो तुर्की और सीरिया में भूकंप के बाद सहायता प्रदान की जा रही है वो ऑपरेशन दोस्त के तहत भेजी जा रही है। अगला प्रश्न है गरवी गुजरात यात्रा इनमें से किसके द्वारा शुरू की जा रही है। तो दोस्तों, गरवी गुजरात यात्रा यह किसके द्वारा शुरू की जा रही है। तो भारतीय रेलवे के द्वारा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रेलवे। आगे है हाल ही में खगोलविदों की एक टीम ने पृथ्वी जैसे एक ग्रह की खोज की है। तो इसको क्या नाम दिया गया है। तो दोस्तों, अभी हाल ही में पृथ्वी के समान एक ग्रह की खोज किया गया है, तो इसको क्या नाम दिया गया है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वुल्फ 1069b। इसको जो नाम दिया गया दोस्तों वो क्या है, वुल्फ 1069b यह नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है थाई पुसम महोत्सव किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए है गुजरात, बी नागालैंड, सी पंजाब या डी तमिलनाडु। तो दोस्तों, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। थाई पुसम महोत्सव यह तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। और दोस्तों, यह जो उत्सव है यह भगवान मुरुगन की जीत की याद दिलाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि पहला दिया गया अरुणाचल प्रदेश, दूसरा राज्य है असम, तीसरा नागालैंड। और पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त में से किन राज्यों की सीमा भूटान से लगती है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल 1 और 2 अरुणाचल प्रदेश और असम दोस्तों इसकी सीमा भूटान से लगती है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है काला घोड़ा कला उत्सव
किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों काला घोड़ा कला उत्सव यह कहाँ मनाया जाता है? तो महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। और दोस्तों महाराष्ट्र में कहाँ मनाया जाता है? तो महाराष्ट्र राज्य की राजधानी यानी कि मुंबई में यह उत्सव मनाया जाता है। मुंबई में मनाया जाता है। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि इस उत्सव की शुरुआत कब हुई है, तो दोस्तों इस उत्सव को मनाने की जो शुरुआत हुई है वो 1999 में हुई है। अगला प्रश्न है, स्पाई बैलून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों दो कथन दिया गया है और दोनों कथन स्पाई बैलून से संबंधित है और पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है। आइए देखते हैं। पहला कथन है, यह एक तरह का जासूसी गुब्बारा है। तो दोस्तों जो स्पाई बैलून होता है वो एक तरह का जासूसी गुब्बारा होता है। पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है कि इसका उपयोग लगातार बढ़ता जा रहा है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल एक। जो पहला कथन है दोस्तों वो बिल्कुल सही है। स्पाई बैलून क्या होता है? तो यह एक तरह का जासूसी गुब्बारा होता है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।